तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहने वाला है। आज हम लोग एक बहुत ही खतरनाक न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में स्कॉट पेले और सुंदर पिचाई का एक इंटरव्यू हुआ है और स्कॉट पेले ने सुंदर पिचाई को पूछ लिया कि अगर कोई भी नेशन एआई डोमिनेंस हासिल करेगा तो उसके लिए ये किस तरीके से होगा। व्हाट विल एआई डोमिनेंस मीन टू द नेशन विच अचीव्स इट। और सुंदर पिचाई जी ने यह आंसर किया है कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो कि नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकती है और ओवर टाइम जो है ये जो टेक्नोलॉजी है बाकी के कंट्रीज के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। मतलब और उन्होंने ये भी कहा है कि ओवर टाइम हम लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा ओवरऑल एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क जो कि सारे कंट्रीज में रेगुलेशंस लगा दे इन टेक्नोलॉजीज पे, जैसे ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का है। तो न्यूक्लियर वेपन्स का जो ट्रीटी है वो इस तरीके से है कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक लिमिटेड कंट्रीज को दिया जाए ताकि उसका मिसयूज ना हो। बहुत सारे कंट्रीज इसमें शामिल नहीं है, बहुत कम कंट्रीज इसमें शामिल है। तो इसी तरीके से एआई जो है टेक्नोलॉजी उसे भी इन टाइप के रेगुलेशंस देने पड़ेंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। तो सुंदर पिचाई जी के हिसाब से ये जो टेक्नोलॉजी है इसे आज ही रेगुलेट करना जरूरी है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डेंजरस और काफी खतरनाक हो सकती है। तो ये जो सवाल है ना, ये मैंने सेम सवाल चैट जीपीटी के 4th वाले मॉड्यूल में डाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं चैट जीपीटी से आंसर किस तरीके से करता है। नंबर 1 पॉइंट जिसके बारे में चैट जीपीटी बात करता है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। एआई डोमिनेंस जो है किसी कंट्री को हासिल करना, यानी कि उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी फास्ट होने लगेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी और अभी का इकोनॉमिक स्टेज जो है उससे वो उभर आएंगे। ये कंट्री जो है ये एक एआई इकोनॉमिक हब बन जाएगी और वर्ल्ड वाइड से लोग इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है ग्लोबल लीडरशिप। जो भी देश है जिसने एआई डोमिनेंस हासिल कर लिया है वो देश जो है वो काफी केपेबल हो जाएगा दूसरे कंट्रीज को गाइड करने के लिए कि एआई के रेगुलेशन जो है वो वही कंट्री सेट कर सकती है, एआई की जो पॉलिसीज है वो भी वही कंट्री सेट कर सकती है एंड इट विल बी अ लीडरशिप ग्लोबली। थर्ड पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी। एआई देश के डिफेंस सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। साइबर सिक्योरिटी एंड वेपनरी भी काफी इंप्रोवाइज हो चुका होगा। फोर्थ पॉइंट है इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। एआई एडवांसमेंट के ब्रॉडन होने की वजह से हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजों में काफी बदलाव दिखेंगे। पॉइंट नंबर 5 एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देश के ऊपर काफी बढ़ जाएंगे। पूरे देश को इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई जॉब डिस्प्लेसमेंट ना हो, प्राइवेसी और एल्गोरिथमिक बायस ना हो, दोनों जगहों पे, अपने देश में भी और वर्ल्ड में भी। पॉइंट नंबर 6 पोटेंशियल बैकलैश, यानी कि एआई डोमिनेंस काफी सारे कंसर्न्स खड़े कर सकता है दूसरे देशों के लिए और काफी सारे देश इस देश के अगेंस्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी काफी बढ़ जाएंगे, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी काफी सारे आ जाएंगे और काफी सारे लोग इस देश के बारे में चर्चा करने लगेंगे। पॉइंट नंबर 7 जो है ना वो काफी सीरियस है। जो देश एआई डोमिनेंस हासिल कर चुका होगा वो देश दूसरे देशों के जो टैलेंट्स है उन्हें अपने पास बुला लेगा। जो दूसरे देश है वो पूरी तरीके से ब्रेन ड्रेन हो जाएंगे क्योंकि उनके जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स है वो उन देश के पास मुड़ गए जहाँ पे एआई डोमिनेंस है। आज का जो वीडियो था हमारा वो इसी टॉपिक पे था कि भाई चैट जीपीटी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है और सुंदर पिचाई जी ने किस तरीके से इस बात पे रिस्पॉन्ड किया है। एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू गेट इनटू योर माइंड कि ये आज एग्जैक्टली एआई वर्ल्ड में चल क्या रहा है। कुछ जगहों पे लोग डर रहे हैं, कुछ जगहों पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ जगहों पे लोग ट्रायल्स कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज जस्ट लाइक समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मुझे डर भी है, मुझे मज़ा भी आ रहा है ट्राई करते हुए। आई एम अमंग्स दोस्त जो एंजॉय भी कर रहा है और डर भी रहा है। डर इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस फेज पे है। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज में जो अभी ट्राई कर रहा हूँ ना वो काफ़ी हद तक एडवांसमेंट्स ऑलरेडी गेन कर चुकी है, जिसकी वजह से मेरे खुद के रिप्लेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से डर भी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है करते हुए बिकॉज माई प्रोडक्टिविटी इज़ गेटिंग मच बेटर। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आप मुझे आपके थॉट्स नीचे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए और इस चीज़ पे हम लोग एक चैट फीड शुरू करेंगे इमीडिएटली। और आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे आपके भी दिमाग में क्या है वो जानना है। आपको क्या लगता है कि मान लो अगर कोई कंट्री जो है वो एआई डोमिनेंस हासिल कर लेती है तो क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है कि और क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है, नीचे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।